आपको आज लेंस के बारे में पढ़ना है और अपना टॉपिक भी लेंस से है और लेंस को अच्छी तरह से हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाना है पहले लेंस। लेंस होता क्या है, ठीक, लेंस है क्या, ठीक है। और इसके बाद में देखिए लेंस होता क्या है, जैसे कि जी आपने देखा होगा लेंस, जी आप जानते हो अच्छी तरह से, ये होता है आपका लेंस इस प्रकार का बना होगा और इसके बाद में एक लेंस इस प्रकार का बना होता है, देखिए ये लेंस। अब इसके बाद में इसको परिभाषित करना है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, परिभाषित करना है। अब इसके बाद में लेंस की परिभाषा, पहले लेंस होता क्या है, तो लेंस देखिए एक क्या होता है, ये आपके पृष्ठ होते हैं, वक्र पृष्ठ जिसे बोला करते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक, वक्र पृष्ठ। और इसके बाद में दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई आकृति जो पारदर्शी हो, ये इसमें देखो एक समांग भरा होता है, समांग बराबर बराबर माध्यम में एक पारदर्शी समांग पारदर्शी भरा होता है, समांग पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी होता है। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, देखिए हम इसको एक प्रकार से इसको इस प्रकार से भी बनाया जाता है, अगर इस प्रकार से भी होता है। देखिए ये आपका ये हुआ वक्र और वक्र पृष्ठ, और इसको बोलते हैं समतल पृष्ठ। क्या बोलते हैं, समतल पृष्ठ, ठीक। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि दो गोली पृष्ठों से, मतलब कि दो गोली पृष्ठ हुए, ये आपका दो गोली पृष्ठ, समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, ये आप कह सकते हैं दो गोली पृष्ठों, ठीक, दो गोली पृष्ठों के समांग पारदर्शी माध्यम से घिरे हुई आकृति को लेंस कहते हैं, ठीक है, जाने जान गए होगे आप। अब इसके बाद में देखिए एक बार और दोबारा कर लेते हैं, दो गोली पृष्ठों, ठीक, आप कह सकते हो दो गोली पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ से घिरी हुई समान पारदर्शी माध्यम को आप लेंस कहते हैं। तो अब इसके बाद में देखिए आप इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हो, दो गोली पृष्ठों अथवा आप ये कह सकते हो समतल पृष्ठ व वक्र पृष्ठ, ठीक, दो गोली पृष्ठों अथवा समतल पृष्ठों व वक्र पृष्ठों के ठीक है, ये से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, ठीक बेटा, आपको ये समझ में आई होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं था, आपको अगर लेंस की परिभाषा पढ़ना है बहुत इजी है, आप सबसे पहले अच्छी तरह से पृष्ठ बना सकते हो, आप परिभाषा इस प्रकार बना सकते हो कि इसमें आप ये कह सकते हो दो गोली, मतलब कि डॉट डॉट कर दिया जाए, ठीक, और ये डॉट डॉट कर दिया जाए इस प्रकार। अब इसके बाद ये कह सकते दो गोली लिया और दोनों गोलियों के पृष्ठ, और दोनों गोलियों के पृष्ठ कैसे थे, आप ये भी कह सकते हो दोनों समतल भी हो, एक वक्र पृष्ठ होगा एक समतल पृष्ठ, मतलब कि समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी, जो समान पारदर्शी मतलब होते हैं बराबर में से पारदर्शी भरा जाता है कांच का, इसमें से बराबर लेवल में, एक भी खाली नहीं, बिल्कुल लेवल में से भरा जाता है, जिसे हम समान पारदर्शी माध्यम, जिसे आपका समान पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। अब देखिए आपके चयन में आया होगा समान पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से आप बराबर लेवल में कांच की मात्रा समतल तरीके से भरा जाए, उसे हम समान पारदर्शी माध्यम भी कहते हैं, ठीक है। आपके चयन में आया होगा लेंस होते कितने प्रकार से, आपकी जिज्ञासा उठी होगी लेंस होता कितने प्रकार का है,
तो आप ये कह सकते हो लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस क्या होता है? आपके माइंड में दौड़ी होगी बिजली कि भैया जिज्ञासा उठी होगी आपके माइंड में कि अवतल लेंस है क्या, अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो देखिए अवतल लेंस, जो लेंस देखो ये आपका अवतल लेंस बना है, ये क्या भैया? अवतल लेंस है। अरे उत्तल लेंस बेटा, उत्तल 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 है बेटा, उत्तल लेंस। ठीक है, अब इसके बाद में उत्तल लेंस होता क्या है? आपके दिमाग में आपसे कोई पूछ दे कि उत्तल लेंस है क्या, इसकी डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे भाई साहब ये किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, इसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। बिल्कुल इसी परिभाषा में। ठीक है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो इस प्रकार। क्या लिख सकते हो? जो किनारे जो किनारे जो किनारे पतले, इसको इस प्रकार नहीं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं उत्तल लेंस, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस हेडिंग डालो बेटा। अब इसके बाद ये क्या लिख सकते हो? जो लेंस किनारे पतले हों, किनारे पतले और बीच में मोटे हों, इस प्रकार के लेंसों को उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उत्तल लेंस कहते हैं। आपके जहन में आया होगा कि उत्तल लेंस क्या है। आप कोई भी आपसे पूछे, आपसे कह दिया जाए कि उत्तल लेंस क्या है, तो आप जो सीधा बताओगे जो किनारे पतले हो और बीच में मोटे हो, और इस प्रकार के लेंसों को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, अब आपके जहन में आया होगा जो उत्तल लेंस होता कैसा है। अब इसके बाद में अपसारी होता है कि अपसारी होता है। ठीक है, देखो लेंस दो प्रकार के हुआ करते हैं। लेंस आपको उत्तल लेंस हो गया। अब इनकी क्वालिटी के हिसाब से हम इसको इन लेंसों को ये भी कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, लेंस भी कहते हैं। अब अपसारी लेंस क्यों कहते हैं भैया? अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश पुंज होता है, प्रकाश पुंज पर एक जगह एकत्रित हो जाती है किरणें, इसलिए से अपसारी कहा करते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या होती है? एक जगह से एकत्रित चलने पर एक अपसारता दिखाई देती है, या उसको ही अपसारित कहते हैं। एक जगह एकत्रित होती है। ठीक है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। मतलब कि बिकॉज आप इस प्रकार देखिए, अगर प्रकाश की किरणें चलेंगी, थोड़ा ध्यान देना, इस चित्र में समझना अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, आपको देखो, अब देखो अपसारी शब्द आ गया। अब अपसारी होता क्या है? देखो इस पे, जैसे ये आपका उत्तल लेंस बनाया, और उत्तल लेंस जब बना तो इसमें आपके देखो ये आपका क्या होता है? C1 होता है, ये C2 होता है, ये P होता है, और ये F1 होता है, ये आपका F2 होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, इसका जो देखो ये चीजें आपको बताई जाएंगी जब परिभाषाएं दिखाई देंगी। देखो थोड़ा ध्यान देना। अब इसके बाद में अपसारी क्या होता है? जैसे कि प्रकाश, ये किरण गई, अब किरण जाने के बाद में इधर से देखना,
एकत्रित होने के बाद में यहां पर ऐसे चली गई, ऐसे, ठीक। या फिर इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान देना, कोई भी समांतर जैसे लेंस रखा है, ठीक है, और लेंस रखा है हमने, और लेंस रखने के बाद में कोई ये आपकी किरणें ऐसे आई, ठीक, ध्यान देना अच्छी तरह से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आसानी से समझना है। देखो अब इसके बाद में जे आपका जो C1 हुआ, C1 अरे C2, और जे आपका C1, जे आपका F1 होता है, जे आपका F2 होता है। थोड़ा ध्यान देना, अच्छी से ध्यान देना, अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में, ठीक, जैसे ये किरण गई, अब किरण जाने के बाद में ये यहाँ पर देखो, ये आपका विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे गई ये किरण, ऐसे गई। और इसके बाद में कितनी भी किरण भेजा जाए, ठीक है, समांतर रेखा से मुख अक्ष के समांतर रेखाओं को भेजा जाए, अपवर्तन के पश्चात F2 पर काटेगी। कहां पर काटेगी? F2 पर काटेगी, ठीक है, और एक ही जगह पर मिलेगी, सभी एकत्रित हो रही हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रही है, इस प्रकार ये जा रहे हैं और इस प्रकार एकत्रित हो रही हैं, ठीक, क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से एकत्रित हो गई। इसलिए इसे अपसारी कहा करते हैं। एक बिंदु पर ही मिलती है सभी किरणें, एक ही पुंज पर मिलती हैं सभी किरणें, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा लेंस आया होगा, अब इसके बाद ध्यान में आया होगा अवतल लेंस क्या होता है। क्या चीज? अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। अब देखो अवतल लेंस क्या होता है, अब यहां से आप परिभाषा बना सकते हो आसानी से, बहुत इजी तरीके है। देखिए जो किनारे, देखो इसी प्रकार जैसे ये किनारे मोटे होते हैं, बीच में पतले होते हैं, इस प्रकार के लेंसों को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। यहां पर लिख सकते हो जो लेंस किनारे पतले हो, क्या हो? किनारे पतले, नहीं भैया गलत हो गया, किनारे मोटे होते हैं, ठीक है, जो लेंस किनारे मोटे और बीच में पतले हों, इस प्रकार के लेंसों को अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब कुछ समझ में आया होगा, इसे तो अपसारी कह दिया, अभिसारी कह दिया। अब इसके बाद में आपके ध्यान में आएगा इस लेंस को क्या कहेंगे, इस लेंस को क्या कहेंगे, आपको माइंड में आया होगा, तो आप इस लेंस को अपसारी क्या कहोगे? अपसारी, इन लेंसों को आप इस प्रकार लिख सकते हो, इन लेंसों को, या इस प्रकार के लेंसों को, या इन लेंसों को आप सारी लेंस कहते हैं, अब सारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे ना अवतल लेंस देखा, आपसे पूछ दिया जाए अब सारी लेंस होता क्या, आपको पूरा ये डेफिनेशन लिखना है, लेकिन अब सारी लेंस होता क्या? इस प्रकार के लेंस जो आपकी जो आपकी प्रकाश पुंज होगी वहां से बिखेरते हुए रेखाएं चले, बिखारते हुए रेखाएं चले, ठीक है, बिखेरते हुए रेखाएं चलेंगी, और इस प्रकार के लेंसों को हम अपसारी कहते हैं लेंस, ठीक है। देखो उसके लिए भी जगह नहीं बची है, आपको मैं दिखाऊंगा, इधर थोड़ा इधर देख लेना, थोड़ा देखो इधर जगह है, थोड़ा देख लेना, इसको थोड़ा मैं दे रहा हूं इसको, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर जगह बना देते हैं। देखो इसमें से क्या होता है, जैसे देखा होगा, जैसे ये है, अब देखो क्या होता है, जैसे ये समांतर देखा, जैसे ये आपकी क्या होती है, ये मुख अक्ष होती है। आप अच्छी तरह जानते हो, मैं दर्पण में भी आपको बताया है, सभी चीजों को दर्पण में बताया है, उसी प्रकार इसमें भी सब कुछ होता है, ठीक है। अब इसके बाद में लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर F1 और ये C1 होता है, ठीक है, क्या होता है C1, और यहाँ पर आपको F2 और यहाँ पर C2 होता है, ठीक। लेकिन ये बेटा फोकस दूरी इधर पर F1 होगी, यहाँ पर F2 होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब जब आगे टॉपिक पढ़ोगे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, उसमें जब प्रथम फोकस द्वितीय फोकस बताएंगे, जब आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको अभी पढ़ना है, इसमें फोकस करना है अपसारी लेंस होता क्या है, इसमें फोकस करना है अपसारी लेंस होता क्या है, अपसारी लेंस होता क्या है, इसके लिए बताया जा रहा है। अपसारी लेंस का मतलब ये होता है कि जो किरण को फैला दे, ठीक है, समांतर चलने पर। देखो ये समांतर गए और समांतर चलने के बाद में यहाँ पर पहुंचे और अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे निकल गई, ठीक है, और जैसे गई किरण ऐसे निकल गई, ठीक है। ये इस प्रकार से अपवर्तन के पश्चात ये फैलती हुई चलती है। अब इसके बाद में ये ऐसे निकल गई और इसके बाद में ये ऐसे निकल गई। अब इनको देखो, एक बात थोड़ा ध्यान देना, अगर इन किरणों को मिलाना है तो कहां पर मिलेंगे, कहीं पर मिल रही है, नहीं मिल रही ना। ये काल्पनिक रेखाओं से होकर मिलाया जाता है। कहां से काल्पनिक रेखा इस प्रकार खींची जाती है, तब कहीं आपका फोकस F2, ठीक है, फोकस F2 पर ऐसे नहीं बेटा, ये इस प्रकार काटेंगे। देखो थोड़ा रॉन्ग हो गया, थोड़ा सॉरी बेटा, इधर देखो ये F1 पर ऐसे काटेंगे, ये इस प्रकार मिलेंगे, इस प्रकार। इनको थोड़ा और बढ़ाओगे तो इस प्रकार डाट डाट करके ऐसे, ये काल्पनिक होती है ऐसे, इसलिए काल्पनिक होने के कारण इस लेंसों को आप सारी लेंस कहते हैं। फिर याद आप शॉर्ट स्केल ले लीजिए।